चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर पटना के फतवा की। पटना के फतवा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ से दिल दहला देने वाली यह खबर सामने आई, जहां एक बार फिर से हाथरस वाली पूरी घटना को यहाँ दोहराया गया है। अपराधियों ने जबरन नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। हाथरस की घटना को एक बार फिर से दोहराया गया। शर्मसार घटना से यहां लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पटना के फतवा से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आपको बताते चले कि एक बार फिर से हाथरस वाली घटना को पटना के फतवा में दोहराया गया है। अपराधियों ने जबरन यहां नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। टीम गठन किया गया था और रात भर छापामारी के बाद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो 5 लोगों का इस केस में नाम आया है। बच्ची का बयान करवा के मेडिकल करवाया गया है और कंपनसेशन के लिए जो होता है हम लोग भेज रहे हैं। और एक अभियुक्त गिरफ्तारी बाकी है, उसके लिए हम छापामारी कर रहे हैं और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आचार संहिता लगी हुई है, चुनावी मौसम है, लगातार यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इसी बीच जो ये खबर आई है वो वाकई एक तरफ झकझोर कर रख देती है और दूसरी तरफ प्रशासन पर भी सवाल उठता है। ऐसा है कि राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके में राजधानी से महज 25 किलोमीटर दूर यह घटना घटी है और इस घटना ने 2 बातों की कलई खोलकर रख दी है। पहली बात कि नीतीश कुमार जिस सुशासन सरकार के लिए जाने जाते रहे हैं, उस सुशासन सरकार की कलई खुल गई है। और दूसरी बात, घर घर शौचालय, यह जो योजना केंद्र सरकार की थी, जिसकी में राज्य सरकार ने तमाम गांवों को ODF डिक्लेयर किया था और खास करके जब यह योजना चलाई जा रही थी उस समय बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। इन दोनों बातों की कलई खुलती नजर आ रही है। एक दलित युवती अपने घर से शाम में अंधेरे में शौच के लिए घर से बाहर निकलती है। गांव के ही 4 मंचले उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद जब वह युवती मदद के लिए आवाज लगाती है तो ग्रामीणों द्वारा उन 4 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाता है। तो पहली बात यह कि यह जो घर घर शौचालय बनाने की योजना थी, अगर हर घर में शौचालय था तो वह युवती अंधेरा होने के बाद घर से बाहर शौच के लिए क्यों निकलती है। दूसरी बात, जब सुशासन की सरकार है तो पुलिस और कानून का भय लोगों में नहीं है। तो क्या यही सुशासन राज है, यही सुशासन सरकार है और क्या यही नीतीश कुमार की पिछले 15 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। अब पुलिस इस घटना के बाद चाहे जिस तरीके से भी रिएक्ट कर ले, आरोपियों को पकड़ ले, उन्हें सजा दिला दे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आरोपियों के मन में या कह लें कि इस तरीके की घटना को लेकर किसी के भी मन में कोई कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, गांव के बाहर के लोग नहीं थे, अनजाने लोग नहीं थे, गांव के लोगों ने ही पूरी योजना के साथ युवती के साथ यह दुष्कर्म किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर घर में शौचालय होता तो यह घटना नहीं घटती। कानून का भय अगर उनके मन में होता, सुशासन की सरकार होती, नीतीश कुमार सफल होते सुशासन कायम कर पाने में बिहार में, तो यह घटना नहीं घटती। तो इन दोनों जो उपलब्धियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार गिना रही है, इन दोनों उपलब्धियों पर इस घटना ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कंचन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुंदन, अगर देखा जाए जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है कि एक तरफ प्रशासन अपने सतर्क होने का दावा करता है, लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ गांव-गांव में घर घर में शौचालय बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की खबरें आती हैं जो अपने आप में काफी शर्मसार हैं। बिल्कुल, और खास करके आपको एक दूसरा पहलू और बता दूं कंचन, राजधानी पटना से बिहार का जो विस्तार है वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं में अगर कह लें तो 300 किलोमीटर तक का विस्तार है। तो यह घटना राजधानी पटना से 300 किलोमीटर दूर नहीं घटती है, किसी दूसरे प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में यह घटना नहीं घट रही है। यह घटना राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर दूर घट रही है और इस थाने में, जिस थाना अंतर्गत यह घटना घटी है, उस थाने का संचालन राजधानी में बैठ के SSP करते हैं। ग्रामीण SP जिनके तहत यह थाना आता है वह भी पटना में उनका मुख्यालय है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी के पास अगर यह घटना घट रही है और राजधानी के आसपास के इलाकों की यह स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी। क्या नीतीश कुमार सही में सच्चे मन से उन्होंने सुशासन स्थापित करने की कोशिश की
की है। यानी कुंदन अगर देखें कि 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से 2 यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है, यहाँ पर सुशासन बाबू की जो सरकार है उसकी पोल खोल देने के लिए 2 केस जो है वो काफी हैं। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार चाहे लाख अपना ढिंढोरा पीट लें कि उनके पिछले 15 वर्षों में उन्होंने सुशासन स्थापित करने की कोशिश की थी, यह बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि अगर राजधानी के आसपास इलाकों में, और खास करके मेरा एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कंचन कि राजधानी के आसपास अगर यह स्थिति है तो दूर दराज इलाकों में पिछले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रात में औचक निरीक्षण में निकल जाया करते थे। क्या परिणाम हो रहा है उन औचक निरीक्षणों का? गुप्तेश्वर पांडे की पारी समाप्त हो चुकी है। अब नए डीजीपी ने अपना पदभार संभाला है, तो क्या नए डीजीपी के आने के बाद पुलिस प्रशासन जो है वह थोड़ी सी सुस्त पड़ी है? क्या अब चुनाव के कार्यक्रम में तमाम पुलिस बल और पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं कि चुनाव कैसे निपटाया जाए? और अगर चुनाव निपटाने में कानून व्यवस्था लग जा रहा है तो क्या आम जनता भगवान भरोसे खड़ी रहेगी? और अगर भगवान भरोसे खड़ी है तो ऐसी घटनाएं तो फिर चुनाव होते होते प्रतिदिन घटती चली जाएंगी। कंचन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना में डबल गैंगरेप की जो घटना है वो सामने आई है। सुशासन बाबू की पोल खोलने के लिए दोनों घटनाएं अपने आप में काफी हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, एक तरफ चुनाव बिल्कुल नजदीक है, और ऐसे में जहां प्रशासन लगातार कह रहा है कि सतर्क है, प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि तमाम यहां पर जो चीजें हैं, तमाम जो घटनाएं हैं उन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं प्रशासन। इन तमाम नजरों के बावजूद भी यहां पर इस तरीके की जो खबरें आती हैं वो अपने आप में शर्मसार करने के लिए काफी है। से डबल गैंगरेप की घटना है पटना के हाथरस में, यानी पटना में हाथरस की पूरी घटना को एक बार फिर से दोहराया गया। 4 लड़कों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। हैरान और शर्मसार करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है 3 लोगों को, एक आरोपी की तलाश लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना में डबल गैंगरेप की पूरी घटना जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में इस घटना ने हर किसी को शर्मसार किया है। प्रशासन सतर्क होने के लगातार दावे करता है। लगातार प्रशासन का कहना है कि चुनावों को लेकर यहां अलग तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लोगों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं सुशासन बाबू पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार सुशासन बाबू का कहना है कि हर घर, हर गांव में शौचालय बन गए हैं घर में। लेकिन पूरी घटना की जो तस्वीर है उससे सुशासन बाबू ने क्या कुछ अभी तक बिहार में किया है उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।